नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली के अंदर इलेक्शंस होने के बाद बीजेपी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है और दिल्ली विधानसभा सत्र जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आज इस सत्र का दूसरा दिन है और यहाँ पे कुछ मुद्दे जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस किया जाएगा जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित है। एक तो शीश महल और दूसरा शराब घोटाले से संबंधित है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार बीजेपी पार्टी ने क्या आरोप लगाए थे आम आदमी पार्टी के ऊपर और क्या ये साबित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये भी हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको समय समय पे मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। इस थंबनेल के साथ यहाँ पे लिखा गया है कि दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगी कैग की रिपोर्ट और पेश होने के साथ साथ में सार्वजनिक भी करी जाएगी और इसमें पता लगेगा क्या कोई घोटाला या कोई आपकी रिश्वतखोरी का काम किया गया था या नहीं किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार के गहरे राज खोलने की बात जो है वो बीजेपी ने कही है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे पहले कुछ एक न्यूज आर्टिकल देखें और इन न्यूज आर्टिकल्स में इसी बात का जिक्र किया गया है। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल और है, ठीक है, ये सारे न्यूज आर्टिकल आप देख सकते हो मेरे साथ। एक न्यूज आर्टिकल और है। अब बात करते हैं क्या मुद्दा है, क्या चर्चा होगी अब यहाँ पे आज इस सेशन के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस में 70 में से 48 सीट आई भाई बीजेपी पार्टी के और 22 सीट आई आम आदमी पार्टी के, यानी आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में नाकाम रही और बीजेपी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई और बीजेपी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया गया रेखा गुप्ता को। अब रेखा गुप्ता हो या बीजेपी पार्टी हो, उन्होंने अलग अलग समय पे आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाए हैं कि आम आदमी पार्टी ने करप्शन किया है। आम आदमी पार्टी ने एक तरीके से कह सकते हो शराब में घोटाला किया है। जब आम आदमी पार्टी को यह कहा गया कि आप रिपोर्ट सबमिट करो कैग की, तो उन्होंने डिले किया और रिपोर्ट सबमिट नहीं करी। इस चीज के ऊपर दिल्ली के जो एलजी थे उन्होंने भी चिंता जताई और कहा कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार को रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए थी। अब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं करी। फिर आए इलेक्शंस और इलेक्शंस के अंदर शीश महल और आपकी कैग की रिपोर्ट काफी बड़ा विषय बनी और इसी चीज को बीजेपी पार्टी ने बारी बारी उठाया और कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी आम आदमी पार्टी के काफी ज्यादा सीटों का नुकसान भी हुआ। ये सारी चीजें तो चलो हो चुकी हैं। अब बात करते हैं आज यहाँ पे क्या होगा इस सेशन के अंदर, इस सत्र के अंदर, इस जगह के अंदर किस तरीके की बातें होंगी आज। तो यहाँ पे आज जो है बात करी जाएगी कैग की रिपोर्ट के ऊपर। जैसा कि हम सभी को पता है, दिल्ली सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च करी थी या कह सकते हो एक नई तरीके की पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करी थी शराब को लेके और उसके ऊपर आपके आरोप लगे या आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगे कि ये जो नई पॉलिसी लेके आई है आम आदमी पार्टी, इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ सरकार को और उन लोगों को फायदा हुआ जिन लोगों को टेंडर मिले शराब के, और जिन लोगों को टेंडर मिले उन्होंने सरकार को रिश्वत दी या पैसे दिए, इस तरीके के आरोप लगे। यहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर आरोप लगे कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है इस पॉलिसी की वजह से हुआ, क्योंकि इसके अंदर कुछ कमियां थी और उन कमियों को नहीं सुधारा गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। यहाँ पे समय से आपके जो टैक्स है वो इकट्ठा नहीं किया गया और जो डिस्ट्रीब्यूशन है शॉप्स का या दुकानों का वो भी समय पे आपका नहीं किया गया। इसके अलावा और भी काफी आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर पहले भी लगाए और आज भी लगाती हुई नजर आएगी बीजेपी पार्टी और आज तो उन्हें साबित करने के ऊपर भी तुल आई है। तो यहाँ पे ये हम देखेंगे कि किस तरीके से साबित करेंगे, किस तरीके से नहीं। एक मुद्दा हो चुका, अब दूसरा मुद्दा क्या है जिसके ऊपर आपकी बीजेपी पार्टी आज बात करेगी। तो भाई दूसरा मुद्दा आपका है शीश महल को लेके। देखो, एक जगह है जहां पे दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हैं, उस जगह को अब बोला जाता है शीश महल या उस घर को शीश महल बोला जाता है। 2020 के अंदर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल हम बोल सकते हैं, उन्होंने कहा कि यार ये शीश महल या मुख्यमंत्री निवास स्थान जो है काफी पुराना हो चुका है, इसको रिनोवेट करने की जरूरत है और उन्होंने रिनोवेट करने के लिए 7 करोड़ 60 लाख रुपए जो है आवंटित किए या बोल दिया कि भाई इतने पैसे हम इसके अंदर लगाएंगे मुख्यमंत्री निवास को सुधारने के लिए, रिनोवेट करने के लिए। अब वो 7 करोड़ 60 लाख जो है 2020 में थे और 2022 में यही रकम 33 करोड़ से ऊपर पहुंच गई थी। अब जब इतना ज्यादा आप कह सकते हो पैसा लगाया गया इसके ऊपर, तो क्वेश्चन उठाना स्टार्ट करती है विपक्ष पार्टी या फिर कह सकते हो बीजेपी पार्टी कि भाई कहां 7 करोड़ 60 लाख और कहां आपके 33 करोड़
करोड़, यानी ये तो 3 या 4 गुना आप कह सकते हो चुके हैं। तो इतनी ज्यादा रकम कैसे इसके अंदर आई? और यहाँ पे ये जो विषय है शीश महल का, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा आपका पॉलिटिक्स के अंदर, या फिर आप कह सकते हो इलेक्शंस के टाइम। और इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान आपकी आम आदमी पार्टी को सहना पड़ा इलेक्शंस 2025 के अंदर, जो दिल्ली के अंदर हुए थे। यहां पे आप कह सकते हो कि अब ये जो सेशन स्टार्ट हुआ है सोमवार को, सोमवार 2025 फरवरी में, तो आपका ये सेशन का दूसरा दिन है। और इस दूसरे दिन के अंदर बात करी जाएगी कि आपने कैग रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं करी टाइम पे, आपने शीश महल के ऊपर इतने जो पैसे लगाए हैं उनका कारण क्या है, और साथ में जो ये कैग रिपोर्ट है भाई, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सरकार ने कितना खर्च किया, कितना पैसा आया, वो सारी जो है यहाँ पे बताई जाएंगी। ये भी बताया जाएगा कि डीटीसी के ऊपर कितना खर्च किया गया, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऊपर सरकार बोल रही थी कि हमने बिजली के बिल माफ कर दिए, हमने मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किए, तो वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, कितना पैसा वहां पे लगाया गया। हर एक मुद्दे के ऊपर आज बात करने वाली है बीजेपी, और एक तरीके से कहेंगे कि टांग खींचेगी अच्छे तरीके से आम आदमी पार्टी की। अभी मैं कुछ एक न्यूज आर्टिकल आपको दिखाऊंगा, इन न्यूज आर्टिकल्स को एक बार मैं रीड करके बताता हूं क्या लिखा गया है। शीश महल और शराब घोटाले से जुड़ा राज होगा पर्दाफाश, दिल्ली की बीजेपी सरकार आज जारी करेगी कैग रिपोर्ट। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले हफ्ते यह ऐलान किया था कि नई सरकार के पहले सत्र में ही कैग रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, यानी सार्वजनिक यानी सब लोगों के लिए। बीजेपी आपकी पिछली सरकार के दौरान रिपोर्ट पेश किए जाने को लेकर कोर्ट तक पहुंच गई थी। हाँ, ये न्यूज भी हमारे सामने आई थी कि भाई आपकी बीजेपी पार्टी जो है, जब आम आदमी पार्टी ने रिपोर्ट सबमिट नहीं करी तो ये कोर्ट में भी जाती है कि बताओ भाई क्यों सबमिट नहीं करी आम आदमी पार्टी ने, पूछो इनसे। ये अरविंद केजरीवाल है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, दिल्ली विधानसभा में आज पेश की जाएगी कैग रिपोर्ट, पिछली सरकार के कामकाज के हिसाब किताब का होगा खुलासा। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। एक न्यूज आर्टिकल और दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे लिखा गया है कैग रिपोर्ट आज जारी करेगी दिल्ली की बीजेपी सरकार, शीश महल और शराब घोटाले से जुड़े राज का होगा पर्दाफाश। ये पहले थी और ये अब मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, यानी इसी विषय के ऊपर आज यहाँ पे बात करी जाएगी। अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, अगर वहां पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वहां पे फॉलो का ऑप्शन है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, हमारे देश से जुड़ी होगी, हमारे देश की राजनीति से जुड़ी होगी, हमसे जुड़ी होगी, या आप कह सकते हो किसी और देश से जुड़ी होगी और हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। वो सारी खबर आपको यहाँ पे समय मिलेंगी एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद।